तो उदयपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज का दिन साकार प्रोडक्शन के लिए बहुत खास रहा, जहां पर हर शुक्रवार पीवीआर और इनॉक्स जैसे थिएटर में बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होती है। वहीं पर आज साकार प्रोडक्शन एवं द रॉ फिल्म्स की द मिडिल फिंगर थर्ड स्पेस थिएटर में लॉन्च हुई। आज इसका ग्रैंड प्रीमियर थर्ड स्पेस पर रखा गया था। जब प्रीमियर शुरू हुआ तब एक भी सीट खाली नहीं बची थी। इस प्रीमियर में काफी लोग शामिल हुए, जिन्हें देखकर कास्ट एवं क्रू अभिभूत हो गए। साकार फिल्म के आशीष हरकावत ने बताया कि यह फिल्म गौरव प्रभाकर माली द्वारा डायरेक्ट की गई है और इसी के साथ इसमें अमित गौरव, अनूप जंबानी, काव्य हरकावट, पलक कायत, नवीन जी नगर, रमेश नागदा, आशुतोष पांडे, भुवन जैन आदि कलाकारों ने काम किया है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग विष्णु विक्रम ने किया है और इसका बैकग्राउंड स्कोर जयनील दिवाकर ने किया है। यह मूवी द रॉ फिल्म की यूट्यूब पर आज रिलीज कर दी जाएगी। कम संसाधनों में बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होता है और द मिडिल फिंगर इसी चीज का एक सबूत है कि करना चाहो तो सब कुछ किया जा सकता है। गवर्नमेंट को दिखाने के लिए रिजॉर्ट्स खोल रखे हैं। उन रिजॉर्ट्स की आड़ में सारे घटिया काम करता है ये साला हरामी। देखो विक्टर भाई, अगर मेरी ये स्कीम चल गई ना, पैसा डबल करके दूंगा मैं आपको। हड्डे, इसको पैसा दे। और सुन, अगर मेरा पैसा डूबा ना तो सारा पैसा नीचे हाथ डालकर निकाल लूंगा। याद रखना। मेरे 30 लाख कब लौटाएगा? मेरे पास पैसे नहीं है विक्टर। 30 लाख तो क्या, 3000 भी नहीं है। एक तरीका है मेरे पास, जिससे मेरा पैसा भी एक दिन में वापस आ जाएगा और फिर तू आजाद। एमएलए का ड्राइवर है ना तू, उसकी बेटी है ना, उसको स्कूल से लेने और छोड़ने का काम भी तू ही करता है। तो एक काम कर, उसको किडनैप कर, उसके बाप से 50 लाख मांग और सारा पैसा लाके मुझे दे दे। नहीं करूंगा। क्या बोला? नहीं करूंगा। सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक और जोरदार वाली तालियां हो जाए मिडिल फिंगर के लिए। हुडी हो जाए। 3, 2, 1 गो। अनूप भैया, लास्ट में जो आपको पेमेंट चाहिए था उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो नहीं मांगना था आपको। और जो हमारे पुलिस वाले भैया हैं, भैया ले लेते 5-7 लाख। क्या था यार, जबरदस्ती गोली खाई। वैसे बहुत अच्छे, बहुत शानदार एक्टिंग यहाँ पर पूरे क्रू की। सैम अफाम बाउंसर के रोल में थे हमारे। थैंक यू सो मच सैम। बात ये नहीं है भाई, देखा, जान चली जाए पैसे नहीं जाने चाहिए।
इसी के ऊपर एक फिल्म है मिडिल फिंगर, क्राइम थ्रिलर है। अगर आपको सस्पेंस फिल्म देखना है, थ्रिलर फिल्म देखना, क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो आप जाके यूट्यूब पे देखिए, रिलीज हो चुकी है। और मिडिल फिंगर नाम क्यों, ऐसा बहुत से लोगों ने पूछा, तो कहने का मतलब ये कि आप गलत कामों में अगर उंगली करेंगे, गलत कामों में हाथ डालेंगे तो आपके साथ बुरा हो जाता है। बस फिल्म देखिए हमारे कैरेक्टर के साथ कितना बुरा है, कितना अच्छा हो रहा है। 50 मिनट्स की फिल्म है, आपको मेरी श्योर आपको पसंद आएगी। साकार फिल्म और रॉ फिल्म के बैनर तले ये जो पिक्चर बनी है मिडिल फिंगर, ये हमने आज से 1.5 साल पहले शूटिंग चालू की थी और आज हम इसको रिलीज करके उदयपुर वासियों के लिए लेके आए हैं। हमारा ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो उदयपुर के थे। हमारा साकार फिल्म और रॉ फिल्म का एक ही उद्देश्य है कि हम उदयपुर के मंच से उदयपुर के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाए। हमारा सब मित्रों का और कलाकारों का आपस में कोलैबोरेशन है और कोलैबोरेशन से हमने ये मूवी लॉन्च करी थी। ये मूवी आप सबके लिए आज मार्केट में आ चुकी है, आप सब लोग इसको देखिए और इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 हम आगे भी रिलीज करने वाले हैं फ्यूचर में, जो बहुत ही जल्दी आएगा और अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी को हमने मेजरली गोवा और उदयपुर में शूट किया गया। हमारे जो भी सपोर्टर थे, क्रॉसरोड इंटरनेशनल स्कूल, सीजन पार्क रिसोर्ट और बिग शॉट नाइट क्लब, इन सब लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे सारे कास्ट और क्रू जिन्होंने किसी ने भी कोई चार्ज नहीं लिया, कोई फीस नहीं ली इसमें, और ये सब ने आपस में, जो हमारे पोस्ट प्रोडक्शन टीम है उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन जो म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह थे किसी ने कोई मूवी में चार्ज नहीं लिया, उसकी बलबूते में मूवी बनी है। आगे भी इसी तरह की मूवीज हम उदयपुर वालों के लिए और लेके आते रहेंगे। ये एक पहला ट्रायल था, पहली मूवी थी जो मार्केट में आई है। आने वाले समय में और बहुत सारी मूवी लॉन्च होगी। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट वाला? सर पहली मूवी ये थी, थोड़ी सी नई चीजें थी, चैलेंजेस थे। हम जब गोवा में गए थे सितंबर में शूटिंग करने, आज से 2 साल पहले, तो गोवा में सीजन बिल्कुल अच्छा रहता है और जब हम वहाँ पहुंचे तो मूसलाधार बारिश थी। 3 दिन तक बारिश बहुत तेज हो रही थी, फिर भी हम लोग ऐसे थे कि छाता ले लेके खड़े होकर शूटिंग कर रहे थे और पूरी बारिश में हमने ये शूट की थी। गोवा में हमारा 4-5 दिन का शेड्यूल था, हमारे 2-3 दिन शेड्यूल बढ़ गए। उसके बाद हमने उदयपुर में भी शूट की। गोवा में शूट करना बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था, क्रू के लिए बहुत अच्छा था। हम दिन भर शूट करते थे, शाम को फुल पार्टी मजा करते थे और सब आपस में एक फैमिली की तरह बन गए थे। तो इट वॉज एन रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। रोल किया था आपने, महाभारत देखी होगी, उसमें विदुर के रोल में नवीन जी जिनगरी थे। ये रमेश जी नागदा जो पिताजी बने थे हीरो के, उन्होंने कई सारी, रमेश जी इन्होंने उदयपुर के सबसे मजे हुए और एक्सपीरियंस कलाकार है। आज करीबन 10-15 पिक्चरों में काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी पिक्चरों में भी। यूपी फाइल्स में भी आपका बहुत मेजर रोल था। आशुतोष जो ऐना के पापा बने थे, ये भी बहुत ही अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। अमित ने अनुपम खेर एकेडमी से अपना कोर्स किया है, जो मेन हीरो लीड रोल में थे और इनका पर ये पहला मूवी एक्सपीरियंस था। अनूप जी जामवानी, इनकी पहले एक म्यूजिक एल्बम आई और एक्टिंग इनका पैशन है, शौक है। गौरव जी की पहले 1869 मूवी आपने देखी होगी, जो रिलीज हुई थी हमारी यूट्यूब पे और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स मिले थे। उसके बाद इनकी एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हुई थी, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। काव्या के लिए तीसरा प्रोजेक्ट था, बड़े लेवल पे ये पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले एक साइकिल मूवी जो गुलशन पांडे जी के साथ इन्होंने करी थी, वो आपने सबने देखा होगा, उदयपुर की काफ़ी कलाकार उसमें थे, वो रिलीज हुई थी। अभी 1 महीने पहले ही, ये पुरानी 2 साल पहले की बात है, 1 महीने पहले ही काव्या को एक हॉलीवुड मूवी का भी प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें ये विजयपति जो साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ काम कर रही है और उसकी पूरी शूटिंग इंडोनेशिया में होने वाली है। ये मूवी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, थाईलैंड, मलेशिया, करीबन 10-12 देशों में रिलीज होगी और इट विल बी ए बिग प्लेटफॉर्म फॉर हर। आगे भी हम काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अपने कलाकारों के लिए लाते रहेंगे, यही आशा और उम्मीद करते हैं। थैंक्स। मैं बहुत क्या रोल रहा? मैं किडनैप हुई थी। मैं किडनैप हुई थी इनसे और मैं बहुत प्यारी थी और मेरा रोल ज़्यादातर उनके साथ ही रहा। लास्ट में जब आपने जो लीड है उनको जब आपने स्टेप लिया, नहीं ओके, वो क्लाइमेक्स सीन था। डन। हाँ, मूवी को आगे भी किसी पे रिलीज किया जाए? हाँ, ये मूवी अभी तो यूट्यूब पर रिलीज की है। हमारी 2-3 OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, तो हो सकता है कि हम 2-3 OTT प्लेटफॉर्म पे इसे जल्दी देखें। सर, पूरी मूवी में कितने लोगों की टीम रही थी आपके साथ और कितने समय में ये पूरी हो? हाँ, ये मूवी जो हमने टेंटेटिवली जो शूटिंग करी है, शूटिंग टाइम हमारा 25 दिन का, गोवा और उदयपुर मिला के 22 दिन का शूटिंग टाइम रहता। पोस्ट प्रोडक्शन में हमें बहुत समय लग गया, करीबन 8 महीने हमें इसके पोस्ट प्रोडक्शन में लगे, क्योंकि डबिंग, काफ़ी सारे आर्टिस्ट वापस बुलाना, कलर ग्रेडिंग, मिक्सिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। और
जो आपसी जो तालमेल था उसके पीछे मैं सारा क्रेडिट दूंगा गौरव को। गौरव ने बहुत मेहनत की, सबको कैसे कोऑर्डिनेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो मूवी है इसका हम फ्यूचर में एक सीक्वल भी बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये मर्डर हुआ और ये बच्ची अभी एक रह गई है, तो ये मूवी आगे भी इसका सीक्वल मिडिल फिंगर 2 आगे आएगा फ्यूचर में। डायरेक्टर से कोई सवाल तीनों से आप पूछ सकते हैं कितना टाइम जो मूवी की भाषा में विलेन का दादा, जो रोल है दादा। वो आपने बहुत अच्छा किया। तो आपने जैसे गुलशन कुमार को टक्कर दी है, तो हॉलीवुड में आपकी जाने की इच्छा है, क्या कहेंगे आप? बॉलीवुड बेहतरीन है, बॉलीवुड में बहुत खुश हूँ। और अभी बहुत जल्दी आने वाले टाइम में एक बड़ी मूवी आने वाली थी जो सिनेमाघर में रिलीज़ होगी हमारी, मैं और काव्या दोनों इसमें। और एक और मूवी जस्ट साइन की है जिसका गौरव भाई के साथ में बड़ी मूवी है जो हम लोग इस साल के अंत में शुरू करेंगे। और बॉलीवुड में बहुत खुश हूँ, बॉलीवुड में जाने की कोई इच्छा नहीं है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। थैंक्स। सर आपने इस मूवी में जो रोल किया है उससे ये संदेश देता है किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए, मगर जुर्म के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए जो आपने उठाई थी। मुझे लगता है कि सभी में, जैसे ये इस मूवी में भी है, सभी में दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है। कौन किस पे कितना दबाव बना रहा है ये उसकी सिचुएशंस और काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके माहौल पे डिपेंड करता है, उसके आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है। आई थिंक इस मूवी की ब्यूटी ये है कि आप इसमें देखेंगे कि सभी कैरेक्टर्स के बहुत सारे एक एक कैरेक्टर के बहुत सारे जो ग्रेड या शेड्स देखे गए हैं, चाहे वो मेरे हो या विलन के हो या किसी के भी फॉर दैट मैटर, कोई भी कैरेक्टर के, सबके बहुत सारे शेड्स हैं। और तो मुझे सबसे अच्छी बात ये इस मूवी की लगी कि ये शेड्स दर्शाते हैं कि हम सब लोग सब प्रेजेंट हैं। इट इज़ ओनली कि हम में से हमारा कौन सा शेड ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आई थिंक आपने दोनों ही प्लेटफॉर्म पे काम किया है, जैसे कि आपका स्टडी वहाँ पर अनुपम स्टूडियो में और उदयपुर में आपने ये अभी जो वर्क की है, क्या लगता है कि आपका माइक भूमिका निभाई उसकी ये सजा मिली कि आपको गोली से शूट किया। अगर आप बेईमान की भूमिका होती तो इस मूवी में क्या रिजल्ट होता? मूवी की स्टोरी चेंज होती। बिल्कुल, चरित्र के पॉजिटिव नेगेटिव होने पर स्टोरी की पूरी दिशा निर्देश चेंज हो जाती है। और अगर मैं नेगेटिव रहता तो हो सकता है कि वो जो 70 लाख रहे उस पर 80 लाख लेके मैं खुद भी निकल जाता था और कुछ अलग दिशा के अंदर मूवी निकल जाती। बट मैं गंभीर बात ये कहना चाहूँगा कि सरकार और उसका जो ये इनिशिएटिव लिया गया हमारे निर्माता श्री आशीष जी हरकाव द्वारा और निर्देशक जी हमारे गौरव जी द्वारा, कि लोकल प्रतिभाओं को जिस तरह से इतना बड़ा मुकाम दिया, आप सब लोगों से मुखातिब होने का आज यह मौका मिला है, ये बहुत मतलब अंदर हृदय को हर्ष देने वाला विषय है। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर यहाँ पे। और इस तरह का काम जब हम अपने आप को देखने की इतनी सहजता से, सरलता से हम ये काम हम यहाँ पर कर गए, यही काम जब हम बॉलीवुड के अंदर, चाहे टेलीविजन के अंदर, मैंने स्टार प्लस की जैसे सीरियल महाभारत वगैरह, राधा कृष्ण, इनमें जैसे मैंने कैरेक्टर्स निभाए हैं विदुर का, ये तो जिस तरह की जद्दोजहद हमें वहाँ करनी पड़ी, जिस तरह की मेहनत हम वहाँ की किरदारों को शेप देने में करते हैं, कमोबेश उसी तरह का गौरव सर के निर्देशन के अंदर हमें वो पता चला कि जैसे कि मैं उदयपुर से हूँ, मराठी भाषा का मेरा वो कैरेक्टर था राउत का, तो किस तरह से शब्दावली बोलनी उसको हमने गूगल से किया। हमारी जो मेकअप मैन ने वो महाराष्ट्र से, उनसे पूछा कि यार कैसे बोला जाए कि लगे कि हाँ ऑथेंटिक मराठी पुलिस वाला। तो इस तरह की छोटी छोटी बारीकियों का हमने कोशिश किया कि हम ध्यान रखें, ताकि पब्लिक में से कोई ये नहीं कहता यार ये मराठी नहीं लग रहा है, ये गोवन नहीं लग रहा है। जैसे रमेश जी नागदा जो हमारे सह आर्टिस्ट हैं, इनका जैसे लगा होगा कि गोवा के किस तरह से घरों के अंदर पिता अपने पुत्र से संवाद करता है, हल्का सा गोवन टच बोली के अंदर आए। तो यही सारी चीज़ों का हल्का फुल्का ध्यान रखा। ये हमारे भुवन जैन उदयपुर के एक अच्छे उभरते हुए ये इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं हंसी मजाक वाले, इन्होंने वसीम का जो किरदार निभाया, तो इनके जो हेयर्स उस समय काफ़ी लॉन्ग थे, उसके ऊपर भी काफ़ी लगभग 2-1 घंटे लगते थे इनको हेयर को वो करने वगैरह में। तो मतलब मेहनत हमने उसी लेवल की है। रिजल्ट अब आप लोगों के हाथ में, आप लोगों ने देखा, आशीर्वाद दिया, उसकी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें, आपकी शुभकामनाओं की हमें दरकार है। आप जो भी बड़े बुजुर्ग यहाँ आशीर्वाद देने आए हमें उनके आशीर्वाद, और हो सकता है कि कुछ कमियाँ रही हों
लेकिन ये है कि कमियों को ना देखें, आप जो आपको अच्छा लगा हो उसे आप सराहें और आगे बढ़ाएं, ताकि हम इससे भी और अच्छा आपके सामने नेक्स्ट ईयर या इसी साल के अंत तक में हम कुछ और अच्छा आपको गुड न्यूज़ देके हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए। नहीं, ये बदल डायरेक्टर साहब को है कि जो साफ सुथरी स्टोरी और मूवी है जिसका रीमेक नेक्स्ट बन भी सकता है और उदयपुर को कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि उदयपुर में मूवी बनेगी तो और दूसरे कलाकारों को भी मौका मिलेगा। इसके लिए डायरेक्ट हम ऐसे ताली बजाने लगे, मतलब ऐसा इतना खुश हो जाते थे और ऐसी भी एक्टिंग होती है, मतलब इतनी सच बोल रहा हूँ। नहीं ये सच है, नहीं ये सच है। तो इतना जो आप स्ट्रगल बोल रहे हैं या मेहनत बोल रहे हैं वो हमारे काम आ रही थी एक्चुअली, तो नई प्रतिभा या जो भी बोल लो, का एक्सपीरियंस हमारे सबके काम आएगा, हम सबके काम आया, एक्चुअली बहुत काम आया। विकास सर के मैं सवाल के ऊपर आता हूँ, जैसे कि आपने कहा उदयपुर की लोगों प्रतिभा जो अभिनय के क्षेत्र में है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सीखें, सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप टेलीविजन को, सिनेमा को देखकर ऐसा नहीं सीख सकते, आप घर के अंदर रियाज करें, आप सीखें। आजकल तो संसाधन डिजिटल का इतना मौजूद है, पहले आप सीखें कि जिस फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं, आप स्टेज के ऊपर खड़ा होके आप बोल भी सकेंगे या नहीं बोल सकेंगे, आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, आपका हिंदी स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे जिस भी जबान में आप काम कर रहे हैं। अभी जैसे एक प्लेटफॉर्म है स्टेज करके जो रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर बनाता है, उसके अंदर भी कई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो रीजनल लैंग्वेज बोलना जानते हैं, वो उनका मोटो ही यही है कि हमारी भाषा, हमारा राजस्थान के आर्टिस्ट। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि आशीष जी से हमारा निवेदन की इस तरह के जो आर्टिस्ट आने वाले हैं फ्यूचर में, उनको भी कहा जाए कि भाई वो सीखें। सबसे पहला जरूरी है कि अभिनय को सीखे जाए, वो चाहे थिएटर, रंगमंच ज्वाइन करें, रंगमंच की क्लासेस लें, सीखें कि यार हम अभिनय के क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारा क्या क्या ऐसी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें, जो मूलभूत आधार जिनको लेकर हम किसी कैमरे के सामने जाएं तो आत्मविश्वास से ओत-प्रोत रहें और कुछ भी जो बोलें वो दर्शक तक कन्वे हो, जो हम हमारी भावनाएं, मतलब किरदार की जो भावनाएं एक एक्टर प्रेजेंट करता है कैमरे के सामने, वो दर्शकों के सामने उसी तरह से जाए जिस तरह से लेखक ने उसे लिखा गया है। ये मैं कोशिश करी आपके सवाल का जवाब देने की। थैंक यू।